आज फिर पूर्णिमा की चांदनी छाई है। तुम यहाँ नहीं हो और मुझे याद आ रहा है वो दिन जब तुम और मैं ऐसी ही चांदनी रात में इसी बीच पर साथ साथ थे। उस दिन भी चांद ऐसा ही था। आकाश में थोड़े थोड़े बादल तैर रहे थे। मुझे एक बादल के टुकड़े में तुम दिख रहे थे और तुम्हें भी एक टुकड़ा मेरे चेहरे से मिलता जुलता दिख गया था। याद है कैसे पहले तुम पानी के अंदर जाने से मना कर रहे थे, पर मेरी जिद के आगे तुम हार गए। पाँव का पानी से टकराना मुझे खूब अच्छा लगता है। उस चांदनी रात में जब हम पानी के साथ खेल रहे थे, याद है कैसे घोड़ा दौड़ाते हुए तेजी से दो लोग हमारे नजदीक आकर खड़े हो गए थे। पास के झुग्गी झोपड़ी के ही थे शायद, और हमसे कह रहे थे घुड़सवारी करने को। मैं डर गई थी और कसकर मैंने तुम्हें पकड़ लिया था। लेकिन थोड़ा तो तुम भी डर गए थे, पर हिम्मत से काम लेते हुए तुमने उन दोनों से बातचीत की। वो कुछ पैसे कमाना चाहते थे हमें घुड़सवारी करवा के, पर तुमने मना कर दिया और वो चले गए। वो पल मुझे अब भी याद है। दूर जाती हुई घोड़ों की टापों की आवाज, खुला आकाश, समुद्र की आवाज और तुम्हारी बाहों में मैं। उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ ठहर गया हो। मैं, तुम, आकाश, चांद, बादल, समुद्र, हम सब जैसे किसी रहस्यमय जगत के रहस्यमय हिस्से हो। उसके बाद हम दोनों रेत पर नंगे पांव चलने लगे। बहुत ही मजेदार दृश्य था। दो अलग अलग पांव के निशान रेत पर साफ दिखाई दे रहे थे। तुम तेजी से चल रहे थे और मुझसे कह रहे थे, आओ आओ मेरे बताए हुए निशान पर चलो। और याद है मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था थोड़ा धीरे चलो, कहीं गलती से मैं किसी दूसरे के पैरों के निशानों पर ना चलने लग जाऊं। तुम रुक गए और खुशी के मारे तुमने मुझे उठा लिया था। आज उसी बीच पर मैं अकेले बैठी हूँ। वही चांदनी रात है, वही खुला आकाश है, पर तुम नहीं हो। चांद और समुद्र भी शायद तुम्हारी कमी को महसूस कर रहे हैं। काश मैं अपनी मन की पीड़ा तुम तक पहुंचा पाती। आपको मैं